नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आज की इस खास खबर में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित लाडली बहना आवास योजना से जुड़ी 15 सितंबर 2025 की ताज़ा और बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। कभी किसी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है, तो कभी रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर। इन्हीं योजनाओं की कड़ी में सरकार ने लाडली बहना आवास योजना शुरू की है। ये योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है जिनके पास अभी तक अपना पक्का घर नहीं है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सीधे बहनों को घर बनाने का सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है। सरकार का साफ कहना है कि किसी भी पात्र बहन को बिना छत के नहीं रहने दिया जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 15 सितंबर की नवीनतम अपडेट। किसे मिलेगा फायदा, आवेदन प्रक्रिया क्या है और किस तरह से पहली किस्त आपके खाते में आने वाली है। लाडली बहना आवास योजना का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस योजना का असली मकसद क्या है। मध्य प्रदेश में आज भी लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है। वे या तो कच्चे मकानों में रहते हैं या फिर किराए के सहारे गुजर बसर करते हैं। खासकर गांव और छोटे कस्बों की बहनें आज भी इस समस्या से जूझ रही हैं। सरकार चाहती है कि हर बहन और उसका परिवार सुरक्षित और स्थायी छत के नीचे रह सके। इसीलिए लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की गई, ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली और पिछड़े वर्ग की महिलाएं भी अपना घर बना सकें। ऑनलाइन 15 सितंबर की 5 बड़ी अपडेट। पहला अपडेट, नई लिस्ट जल्द जारी होगी। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन बहनों का नाम पहली पात्रता सूची में नहीं आया था, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि नई लिस्ट जल्द ही जारी होगी, जिसमें उन परिवारों को जोड़ा जाएगा जिनकी पात्रता की जांच अभी अधूरी है। मतलब अगर पहली बार नाम छूट भी गया था तो भी उम्मीद जिंदा है। दूसरा अपडेट, अब शहरी गरीब परिवार भी होंगे शामिल। पहले ये योजना सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए थी, लेकिन अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि शहरी गरीब परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाए। यानी शहरों में रहने वाली पात्र बहनों को भी इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। ये बड़ा कदम होगा क्योंकि शहरी गरीब महिलाएं भी लंबे समय से आवास की समस्या से जूझ रही हैं। तीसरा अपडेट, सहायता राशि किश्तों में मिलेगी। योजना के अंतर्गत घर बनाने के लिए जो राशि दी जाएगी उसे किश्तों में जारी किया जाएगा। पहली किश्त सीधे बहनों के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर होगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। चौथा अपडेट, आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया। 14 सितंबर तक सरकार को हजारों ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अब अधिकारी तेजी से पात्रता की जांच कर रहे हैं। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक टीम बनाई गई है ताकि एक भी पात्र बहन का नाम न छूट जाए। पांचवा अपडेट, मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने साफ कहा है कि किसी भी पात्र बहन को इस योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई महिला पात्रता रखती है तो उसका नाम लिस्ट में जरूर आएगा। किसे मिलेगा योजना का लाभ। सरकार ने इस योजना के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। केवल वही बहनें लाभ ले पाएंगी जो इन मानकों पर खरी उतरेंगी। जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनका नाम गरीबी रेखा सूची या पात्रता सूची में शामिल है, जिन परिवारों को पहले से किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार का कहना है कि आने वाले त्योहारों से पहले पहली किश्त बहनों के खाते में डाल दी जाएगी। यानी इस बार दिवाली से पहले कई बहनों के चेहरे पर खुशियां लौटने वाली हैं। पहले किश्त मिलने के बाद बहनें अपने घर बनाने की शुरुआत कर पाएंगी। सोचिए, जब किसी बहन को अपने परिवार के लिए पक्की छत मिलेगी तो उसकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। बच्चों को पढ़ाई का सुरक्षित माहौल मिलेगा, परिवार को बारिश और गर्मी ठंड से बचाव मिलेगा और सबसे बड़ी बात, बहनों को अपने घर का सपना पूरा करने का गर्व मिलेगा। आवेदन करने के लिए क्या करें। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अपना नाम ग्रामीण या शहरी पात्रता सूची में जरूर चेक करें। अगर नाम नहीं है तो ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय से संपर्क करें। आवेदन पत्र भरते समय सभी जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र लगाएं। बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लें ताकि किश्त सीधे खाते में आ सके। सत्यापन की प्रक्रिया। आवेदन करने के बाद आपकी जानकारी की जांच होगी। पंचायत सचिव, पटवारी और ब्लॉक अधिकारी आपके घर का सर्वे करेंगे। अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपका नाम पात्र सूची में जुड़ जाएगा। समाज पर योजना का असर। ये योजना सिर्फ एक घर देने की पहल नहीं, बल्कि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जब किसी बहन के नाम पर पक्का घर होगा तो परिवार और समाज में उसकी इज्जत और भूमिका दोनों मजबूत होगी। ग्रामीण विकास को भी इससे बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सरकार का सीधा फोकस ग्रामीण इलाकों पर है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी लाडली बहना आवास योजना की 15 सितंबर की ताज़ा और बड़ी खबर। सरकार का पूरा ध्यान अब नई लिस्ट जारी करने और पहली किश्त देने पर है।
अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो समय रहते कर लीजिए और अपना नाम जरूर चेक कर ले। ये योजना सिर्फ पक्की छत नहीं बल्कि बहनों के भविष्य की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और खुशहाल जीवन की गारंटी है।